स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीएड या फिर एमएड में एडमिशन लेना है तो किस तरह से ले सकते हैं। इनका एडमिशन जो है वो कैसे होने वाला है। तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपका इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी यही है। नेक A+ का ग्रेड इसको मिला हुआ है और बहुत सारे लोग जो है यहाँ से बीएड या फिर एमएड का कोर्स जो है वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर बीएड या फिर एमएड का कोर्स करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और साथ में यहाँ पे आपको बहुत ही कम फीस में हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है देखने को मिल जाता है। फीस के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका जो इंट्रेंस एग्जाम है किस तरह से होगा। ठीक है, तो 2 अलग अलग इंट्रेंस होगा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और इनका जो एप्लीकेशन है वो भी जल्दी आने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि जो हमारा एप्लीकेशन है जब इसका आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको देख लीजिए। ठीक है, एडमिशन जो है स्ट्रिक्टली बेस्ड है इंट्रेंस एग्जाम पे। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट मेरिट एडमिशन नहीं है कि मतलब आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स देख के आपको एडमिशन नहीं देने वाले हैं लोग। ठीक है, तो आपको जो है दोनों मतलब जो 2 ही ऑप्शन है आपके पास जाने के लिए। पहला है तेजपुर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये आपका TUEE है। उसके बाद आपका CUT PG है। ठीक है, तो CUT PG का रिसेंटली फॉर्म फिल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कुछ अराउंड 1 मंथ पहले। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो TUEE है इसके साथ आपका 80% सीट्स जो है वो रहता है। मतलब कि 20% सीट्स ही बस आपका CUT PG के थ्रू दिया जाएगा, बट 80% सीट जो है आपका TUEE के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी मतलब आपके असम में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो है इसको दे दें। ठीक है, और मतलब इसमें आप या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप जो है दोनों मोड्स पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका जिसमें अच्छा स्कोर है जिसके थ्रू आप जा सके, आपका मतलब जो सिलेक्शन का चांसेस है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, उसका सीट मैट्रिक्स का बात किया जाए, कितने सीट्स आपके यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स जो है आपका 2026 में कितने अवेलेबल है। बीएड में जो है आपका 63 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें आपका जो TUEE में 50 सीट्स रहने वाला है और CUT में आपका बस 13 सीट्स रहने वाला है। ठीक है, एमएड का बात किया जाए तो 50 सीट्स टोटल अवेलेबल है, जिसमें से 38 TUEE में और 12 जो है आपका CUT जो रहेगा PG उसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन जो है आपका SC ST OBC NCL AWS PWD रिजर्वेशन जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि कितने कितने सीट जो है हर अलग अलग कैटेगरी में रिजर्व रहता है, वो सेम रिजर्वेशन सिस्टम जो है आपको इस सीट्स में देखने को मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप SC ST कैंडिडेट्स है तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर ऑप्शन रहता है यहाँ पे जाने का। इसके अगर बात किया जाए बीएड का जो एंट्रेंस सिलेबस होगा TUEE या फिर CUT में, वो क्या रहने वाला है। तो पेपर कोड जो है COQ PO3। ठीक है, ये आपका पेपर कोड है। ठीक है, कॉमन बीएड। और एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो आपका टोटल मार्क्स 300 का रहने वाला है। 75 क्वेश्चंस रहेगा, 105 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मार्किंग में 4 करेक्ट और -1 आपका रॉन्ग रहेगा। ठीक है, टॉपिक्स इसमें कौन कौन से कवर किया जाएगा। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो मेजर पोर्शन रहेगा इसका। जीके एंड करंट अफेयर रहेगा, स्कूल एजुकेशन रिलेटेड। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपका इंग्लिश या फिर हिंदी चूज़ किया जाएगा, मतलब आपको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज जो है, जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट रहता है जिसमें भी आपका बीएड होगा या फिर ग्रेजुएशन आपने किया होगा, उसके बेसिस पे आपका कुछ सब्जेक्ट नॉलेज के भी डोमेन सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अगर बात किया जाए आपका एमएड के एंट्रेंस सिलेबस का, तो ये भी आपका सेम COQ P15 इसका कोड है और टोटल मार्क्स 300 है, क्वेश्चन 75 है। और लेवल का बात किया जाए तो बीएड करिकुलम पे ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो आपका बेसिक एजुकेशन, बेसिक ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, सोशल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एजुकेशन, ये सब कुछ की टॉपिक्स है जो कि आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, बात किया जाए आपका फीस स्ट्रक्चर का कि अगर आप तेजपुर यूनिवर्सिटीज़ से बीएड या फिर एमएड करेंगे तो आपको कितना पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट अफोर्डेबल बीएड एमएड प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं इंडिया में। ठीक है, बीएड का बात किया जाए तो एडमिशन फ़ी और फर्स्ट सेमेस्टर जो है सब मिला के आपका 15 से 18 हज़ार के बीच में रहेगा बीएड का, और 18 से 20 हज़ार के बीच में रहेगा एमएड का। ठीक है, और सब्सिक्वेंट सेमेस्टर टोटल आपके 4 सेमेस्टर होंगे क्योंकि 2 साल का कोर्स है। ठीक है, तो आपका जो है हर सेमेस्टर में 8 to 10,000 आपका रहेगा। तो मैक्सिमम जो आपका पैसा लग सकता है वो 40 से 50 हज़ार के बीच में लग सकता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। एमएड में आपका 50 से 60 हज़ार के बीच में लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका रहता है।
और जो फीस है इसमें लाइब्रेरी, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट ये सब जो है वो इंक्लूडेड है। हॉस्टल फीस जो है आपका एक्स्ट्रा है 5000 पर सेम, वो आपका अलग है, ठीक है। तो हॉस्टल का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अगर आप हॉस्टल प्रीफर करेंगे या फिर आपको अलॉट होता है तो वो अलग चीज़ है, बट जो जनरल फीस है आपका ट्यूशन वगैरह का वो इतना ही है, ठीक है। और उसके बाद यही कहूँगा कि अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एडमिशन पोर्टल को आप जाके विजिट करते रहिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे, या फिर हमारे साथ जुड़ जाइए, हम जो है आपको सबसे ज़्यादा अपडेटेड रखेंगे हर नए अपडेट को लेके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।